इस बार माघ मास की सठतिला एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यह वीडियो पूरा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। इसी दिन सठतिला एकादशी तिथि भी पड़ रही है। मकर संक्रांति को चावल का दान देना चाहिए और खिचड़ी बनाकर लोग खाते हैं प्रसाद स्वरूप। वही सठतिला एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। ऐसे में मकर संक्रांति और एकादशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा भक्तों में कन्फ्यूजन मच गया है, लेकिन परेशान और घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस संक्रांति 14 की दोपहर को लग जाएगी और 15 जनवरी तक चलेगी। इसलिए आप सभी को 14 जनवरी को एकादशी का व्रत रखना है और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार आपको मनाना है। इसलिए कुछ लोग संक्रांति का दान पुण्य उदया तिथि यानी कि अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को करेंगे। सठतिला एकादशी पर व्रत रखना बहुत ही धार्मिक और महत्वपूर्ण बात है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। सठतिला एकादशी में तिल का भी बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो तिल का दान करता है और व्रत रखता है, उसके सब दुख भगवान विष्णु नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो जाती है। भक्तों को विष्णु लोक जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से इस दिन को मन, वाणी और कर्म के शुद्धिकरण के लिए भी बहुत खास माना गया है। सठतिला एकादशी अपने आप में बहुत ही बड़ी एकादशी है। इस दिन तिल से बनी चीज़ों का दान करना अति उत्तम होता है। इसके अलावा काले तिल, गुड़, गर्म कपड़े, घी, नमक, चप्पल इत्यादि जो भी आप सक्षम हो वो सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। एकादशी का व्रत जो भक्त करते हैं वो महान है भक्त। भगवान विष्णु ने खुद कहा है कि उनको एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। खास करके कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि एकादशी, चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी। ये चारों तिथियां भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। सभी लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्यों का नाश कर देता है। सठतिला एकादशी की तिथि जो है वो 14 जनवरी को मनाई जा रही है। 14 जनवरी को आपको सठतिला एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से और ये तिथि की समापन होगी 14 जनवरी को 5:52 से। यानी कि आपको 14 जनवरी को व्रत रखना है और पारण जो रहेगा वह 15 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक आपको कर लेना है। इस दौरान सभी भक्त अपना पारण की प्रक्रिया भी संपन्न कर लेंगे। सठतिला एकादशी पर जो भी व्यक्ति व्रत रखता है वह सभी पापों से उद्धार हो जाता है। भगवान विष्णु उस पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। सठतिला एकादशी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे तो कई एकादशियाँ ऐसी हैं जिनका व्रत करना अति उत्तम बताया गया है हमारे शास्त्रों में। उसमें से एक सठतिला भी एकादशी है। सठतिला आने वाली 2026 की पहली एकादशी व्रत है। इसलिए सभी भक्तों, आप लोगों से निवेदन है यह व्रत आप सभी आराम से और श्रद्धापूर्वक अवश्य धारण करिएगा। सठतिला एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह माघ मास में पड़ने वाली पहली एकादशी है। इस कारण आप जितना दिल खोल के दान पुण्य करेंगे उतनी श्रद्धा और भक्ति आपके ऊपर बढ़ेगी और आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। सठतिला का व्रत 2026 में 14 जनवरी को रखा जाएगा और मकर संक्रांति मनाई जा रही है 15 जनवरी को।